अश्रु थे। जब नर तथा मादा तोता वृक्ष की डाल पर दिखे तो महाप्रभु उन्हें देखकर उनको बोलते हुए सुनना चाहते थे। नर तथा मादा दोनों तोते उड़कर महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए और कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगे, जिसे महाप्रभु सुनते रहे। नर तोता गाने लगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है तथा उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली है तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसा छोटा खिलौना बना देता है। उनके निर्मल गुण अनंत हैं और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं। ओह, हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड का पालन करें। नर तोते से भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर मादा तोता श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने लगी। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तत्पश्चात नर तोते ने कहा, कृष्ण तो कामदेव के भी मन को मोहने वाले हैं। फिर वह दूसरा श्लोक सुनाने लगा। तब तोते ने कहा, हे प्रिय शारी, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर की सारी स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले हैं। वे सुंदर गोपिकाओं के विशेष रूप से भोगता हैं और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। अब उनका यशोगान करें। तब मादा तोता ने नर तोते से परिहास करते हुए बोलना प्रारंभ किया और श्री चैतन्य महाप्रभु उसे इस तरह बोलते सुनकर अद्भुत प्रेम से चकित रह गए। मादा तोता ने कहा, जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहने वाले होते हैं, अन्यथा जब वे अकेले होते हैं तब वे समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। तब नर तथा मादा तोते उड़कर वृक्ष के डाल पर चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकता पूर्वक मोरों का नृत्य देखने लगे। जब महाप्रभु ने मोरों की नीली गर्दन देखी तो तुरंत उनमें कृष्ण की स्मृति जाग उठी और वे प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ब्राह्मण ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए हैं तो उसने तथा बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देखरेख की। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी वस्त्र ले लिया और उससे पंखा झेलने लगे। फिर वे महाप्रभु के कान में कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। जब महाप्रभु को चेतना आई तो वे भूमि पर लौटने लगे। जब महाप्रभु भूमि पर लौट रहे थे तब तीक्ष्ण कांटों से उनका शरीर घायल हो गया। बलभद्र भट्टाचार्य ने गोद में उठाकर उन्हें शांत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, कीर्तन करो, कीर्तन करो। फिर वे स्वयं नाचने लगे। महाप्रभु का आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। तब महाप्रभु नाचते नाचते मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के भावों को देखकर विस्मित था। फिर वह महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी में प्रेमावेश में मग्न था, किंतु जब वे वृंदावन के मार्ग से होकर निकल रहे थे तब वह प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया। जब महाप्रभु ने मथुरा देखा तो उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, किंतु जब वे वृंदावन के जंगलों में घूम रहे थे तब वह 1,00,000 गुना बढ़ गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यत्र थे तब वृंदावन का नाम सुनकर ही उनका प्रेम बढ़ जाता था, और जबकि वे वृंदावन के जंगल में वास्तव में भ्रमण कर रहे थे तो उनका मन रात दिन प्रेम में निमग्न रहता था। वे मात्र अभ्यास के कारण खाते और नहाते थे। इस तरह मैंने महाप्रभु के प्रेम का वर्णन किया है, जो वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्थान पर प्रकट किया। सभी स्थानों पर उन्होंने क्या अनुभव किया, इसका पूरा वर्णन कर पाना असंभव होगा। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम विकार की जो अनुभूति हुई उसका विशद वर्णन करने के लिए भगवान अनंत लाखों ग्रंथों की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान अनंत स्वयं लीलाओं के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर पाते, अतः मैं तो केवल दिशा निर्देश ही कर रहा हूँ। सारा संसार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बाढ़ में डूब गया। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही उस जल में तैर सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आज चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करता हुआ श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 17वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन हुआ। हरे कृष्ण।
जो महाप्रभु की लीला है, पहले हम लोग को समझना चाहिए। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, यद्यपि महाप्रभु ने माध्वाचार्य को स्वीकार किए हैं, वो आचार्य हैं, तो विग्रह सेवा, नाम रूप विग्रह तीन चिदानंदमय, भगवान के नाम रूप और से विग्रह को चिदानंदमय, आनंदमय है और भौतिक नहीं है। माध्वाचार्य ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन देखा जाए तो हमारा संप्रदाय एक स्वतंत्र संप्रदाय है। रूपा जी बोल रहे हैं, वी आर एबव ऑल द फोर आचार्यस, ऑल द संप्रदायस। रूपा बोले व्हाई? बिकॉज आवर सीसी इज ए यूनिक लिटरेचर। ये चैतन्य चरितामृत जो है ये यूनिक लिटरेचर है। भगवत गीता प्रभुपाद जी क्या कहते थे? भगवत गीता कौन है? कौन सा ग्रंथ है? प्रिलिमिनरी स्टडी, संबंध ज्ञान ज्यादा भौतिक ज्ञान भगवत गीता में। संबंध तत्व, जिसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के आदेश पालन करना चाहिए। यद्यपि भक्ति का ग्लिम्स है, अभिधेय है, अभिधेय का व्याख्या ज्यादा नहीं है। मनमना भवो मद भक्तो भक्त्यामंग अभिजानाति, भक्ति का कुछ प्रेजेंटेशन उधर है, लेकिन प्रायतः भगवत गीता संबंध ज्ञान को कवर की। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण, हम नित्य दास है। हमारा एक कर्तव्य है कि भगवान का शरण जाना। संबंध ज्ञान ज्यादा कवर हुआ है भगवत गीता में। इसीलिए पहले सब डिवोटी हम बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, लेकिन सच बात तो है भागवत से भी गीता समझना मुश्किल है। गीता का समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोला जाता है क्योंकि कम से कम एक डिवोटी का आइडिया रहना चाहिए संबंध क्या है कृष्ण। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और भागवत में क्या है? भागवत भक्तिमय है, भागवत अभिधेय ग्रंथ है। देखा जाए तो प्रति छत्र में, प्रति अध्याय में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा भक्ति को ही कवर किए। इसलिए महाप्रभु ने देवानंद पंडित को बहुत डांटने लगा। तुम सोचते हो कि तुमको भागवत पता है? नहीं, भागवत ऐसे नहीं। भागवत स्वयं प्रकट होते हैं, भागवत भक्तिमय है। देखा जाए तो पूरा भागवत ग्रंथ है अभिधेय को कवर किए। और चैतन्य चरितामृत क्या है? प्रयोजन। रूपा जी उनको बोलते थे पीजी कोर्स, बोलते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। और ये प्रयोजन और महाप्रभु जो विकार, प्रेम का जो विकार प्रदर्शन किए हैं। प्रेम का दो विभाग होता है। पहले चैतन्य महाप्रभु का भूमिका को समझना चाहिए। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कृष्ण है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। महावदान्य शब्द लगा। चैतन्य महाप्रभु क्यों महावदान्य है? कृष्ण प्रेम प्रदाय। जो प्रेम आपका धन को कौन दे सकता है? आपका जो प्रॉपर्टी है कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकता है? महावीर प्रभु आपका बैंक अकाउंट में कोई नहीं ले सकता है क्या? देंगे तो आप ही देंगे ना। तो प्रेम तो भगवान का संपत्ति है, उनको देने वाले कौन हो सकता है? वही देंगे ना। कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो कृष्ण प्रेम देते वही कृष्ण है, वो कृष्ण है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो प्रेम देने वाली कृष्ण है। उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण। अभी चैतन्य प्रदान कर रहे हैं। सन्यासी नाम निमाय था, निमाय सुंदर था। श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्य। अगर कृष्ण है तो कांति कैसा है? शरीर का अंग, वर्ण जो बोलते हैं गौर। गौर मतलब राधा। तप्त कांचन गौरांगी शब्द बोलते। तप्त कांचन सोना है ना, सोना को आग में डाल दिया जाए, उनका वर्ण जैसा है, राधारानी के वर्ण ऐसे। तो ये गौर है।
कृष्ण का 3 अनफुलफिल्ड डिजायर, क्या बोला हिंदी में, अपूर्ण उनका इच्छा कामना अपूर्ति रहा, पूर्ति नहीं कर सके। कृष्ण भगवान है लेकिन ये तीनों चीज जो है इनके लिए वो गौर बने। राधया प्रणम महिमा किदृशवा नैवम स्वादयेन अद्भुत मधुरिमा किदृशवा मदियम सौख्यम चस्यम किदृश भवति बेति लोभा तत्भावाड्यम सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। मैं तो भूल गया हूँ, ज़्यादा शिष्य बोलना नहीं पड़ता है आजकल। स्वरूप दामोदर का ये पाठ से गौर कौन है? ये जो प्रसंग आए महाप्रभु वृंदावन आए हैं ना, वो जो प्रेम का विकार है, आप लोग क्या समझेंगे? राधया प्रणव महिमा किदृश, राधा रानी की प्रेम महिमा कैसी है कृष्ण को समझ में नहीं आए। कृष्ण सर्वसमर्थ है, भगवान है, लेकिन ये प्रेम का जो स्टडी है, प्रेम का जो पढ़ाई है, ये कृष्ण नहीं समझ नहीं सकते। तो हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग क्या समझेंगे? किसकी प्रेम? राधा रानी की प्रेम। राधया प्रणम महिमा किदृशवा स्वात जीन अद्भुत मधुरिमा। राधा रानी जो कृष्ण की मधुर रूप माधुरी को आस्वादन करते हैं, उसका मधुरिमा, ये आस्वादन कैसे? आस्वादन करके जो तृप्ति लाभ करते हैं, स्वाद जीन अद्भुत मधुरिमा किदृश सौख्यम चस्यम मदन किदृश वेति लोभा। और आस्वादन करने के बाद एक लोभ आता है, भगवान की लोभ हो गया। आस्वादन करने के बाद जो सुख मिलता है, राधा रानी की 10वीं दशा होती है ना, आप पढ़ लीजिए, सब उज्ज्वल लीलामणि में है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोग की, जितना प्रभुपाद दिया ना बहुत जरूर, बहुत अच्छा है। उसको पढ़ने से आप सोचेंगे इस कर्म में कुछ नहीं है। आजकल तो यही होता है, आजकल बहुत किताब निकल गया। जब किताब निकल जाता हम स्टडी कर देते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इधर तो इस कर्म में कुछ नहीं है, इतना हायर स्टडी है सब। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा बोलने से, कोई बहुत अच्छा प्रीचिंग करता है, कोई बहुत कुछ पढ़ाई करता है, इसका मतलब नहीं उनका अधिकार परिवर्तन हो गया। वो कलियुग में ज़्यादा ही कर्माधिकारी है, 99% कर्माधिकारी है। कृष्ण के लिए कुछ कर्म करेंगे तो उन लोग का चित्त शुद्धि होगा। 99% कर्माधिकारी, हमारा गुरु जी बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। ये फैक्ट है, ये कर्माधिकारी लोग के लिए ही वर्णाश्रम धर्म है। जैसे ये प्रभु जी लोग सब ब्रह्मचारी बने हैं, ये क्या सूखा रूखा खाकर भीख मांग कर बाबा जी बन सकेंगे? दिन भर माला पकड़ करके आप भजन कर सकेंगे? दिन भर भगवान ठाकुर जी का सेवा कर सकेंगे, कुकिंग कर सकेंगे? भक्ति अधिकार का मतलब एक कर्माधिकार है, एक ज्ञानाधिकार है, एक भक्ति अधिकार है। ये सीसी जो चीज है ना, प्रेम जो चीज है, वो भक्ति अधिकार का। वर्णाश्रम धर्म कर्माधिकार क्या, एक वर्णाश्रम धर्म में चित्त शुद्धि होता है। स्पिरिचुअल थिंग, ये दिव्य चीज होता है ना, ये रिवील होता है, परिप्रकाश होता है, इसलिए चित्त को शुद्धि करना चाहिए। और वर्णाश्रम सिस्टम में जो भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यास हो, सब भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, कृष्ण के लिए। देखो इधर क्या कर रहे हैं सब, जिनका ये योग्यता है लगाओ भगवान से, चित्त शुद्धि हो जाता है। तब तो ज्ञानाधिकार स्तर पर हम चले थे। तो ज्ञानाधिकार स्तर पर अगर कॉन्शियसली हम ऑफेंस नहीं करेंगे, देयर इज होप, रिसीव मर्सी फ्रॉम गुरु एंड गौरांग। ये हमारा पद्धति है। या आजकल सब लिटरेचर निकल गया, कोई भी कोई प्रभुपाद किताब नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत हायर स्टडी करते हैं। ये छोटे छोटे नए नए डिवोटी, दूसरी बार मैं गया था मायापुर, ये बिल्कुल नया डिवोटी, इनिशिएटेड भी नहीं हुआ है, वो भजन रहस्य बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन रहस्य में ऐसा लिखा है। मैं बोला तुमको कौन बोला है इसको पढ़ने के लिए? इसको पढ़ने के लिए तुमको, तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम क्या कौन सा भजन करने वाला? अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तुम भजन रहस्य पढ़ रहे हो, ये अधिकार है ना? हम लोग का ये अधिकार नहीं है। हमको अधिकार तो इतना तक है, गीता पढ़ो, गीता कंप्लीट करो, आचार्य लोग का भागवत पढ़ो, शिष्य सुनो। जो जो प्रसंग पढ़ना है, जैसे प्रेम का लीला है,
आचार्य लोग ने वारण किए हैं, उसे नहीं समझ सकते हैं। कर्माधिकार लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। कर्माधिकार लोग का चित्त शुद्धि नहीं, वो सब प्रयास करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। उनका इच्छा होता है मैं इतना भजन करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वही कर्म में जड़मती है। कृपा नहीं मिलता है ना, कर्म में मती रह जाता है। मेरा घर, संसार, पैसा, इसमें मती रहता है। कर्माधिकार, कर्माधिकार क्या करना चाहिए? कर्माधिकार लोग को ज्ञानाधिकार जाने के लिए उनके लिए एक स्टेप ठाकुर जी ने दिए, वर्णाश्रम सिस्टम में। कौन सा दिए हैं? गीता में कर्माधिकार लोग को ज्ञानाधिकार जाने के लिए जत करोसी जदस्नासी, देख लीजिए, तत्कुरुष मदर्पण, ये फास्ट स्टेप है, भगवान को अर्पण करना है। कर्माधिकार में फास्ट स्टेप है। मत्कृते त्यक्त कर्मणा त्यक्त सोजन बांधवा, ये सेकंड, ये पूरा तो ज्ञानाधिकार स्तर पर सब कुछ छोड़ देना। कर्माधिकार में छोड़ना मुश्किल होता है, चित्त की शुद्धि नहीं है, भोग वासना प्रबल है। इन लोग के लिए क्या है, वर्णाश्रम सिस्टम में जो जो स्थिति में जो भक्त भी है वो भगवान के लिए सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि भक्ति अधिकार में भगवान के लिए कुछ नहीं करते, करते हैं। उधर तो प्रेम है, प्रेम संपत्ति। तो ज्ञानाधिकार स्तर पर हम जब जाते हैं तो एक महिमा प्रकट पता होता है, शास्त्र की महिमा, नाम की महिमा, गुरु की महिमा, तदीय वस्तु जितना होते हैं, पैराफर्नेलिया जितने ट्रांसडेंटल पैराफर्नेलिया होते हैं, उनका महिमा पता होता है। कर्माधिकार को ऐसे नहीं है। जैसे मंदिर है, मंदिर किनका है? भगवान की। देखो हमारा ज्ञानाधिकार नहीं है, इस मंदिर में आते हैं, प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में कहाँ कुछ पड़ा है, इसको साफ करना है, ये भी नजर नहीं आता। तुलसी कृष्ण प्रेयसी बोलते हैं, और तुलसी में पानी कोई नहीं देता, वो मुरझा गए हैं, कोई पानी भी नहीं देंगे, डिबोटी चले जाएंगे, वो उनका सेवा है, ठीक है, ये तो मेरा सेवा नहीं है। देखो ये सब कर्माधिकार का है। कोई ज्ञान नहीं आता, अरे तुलसी है, श्रीविग्रह है। पुजारी डिपार्टमेंट में जो हेड पुजारी, उनको पूछिए कितना बार फोन करके बुलाते, प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी आ जाइए, थोड़ा सेवा कीजिए, भगवान को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। हर मंदिर देखिए, कलियुग में हर मंदिर में डिवोटी लोग आराम से रहते हैं, घर में उनका कुकिंग चलता है। मंदिर में गुरुजी मरते हैं, ठाकुर जी का सेवा कौन करेगा? चेला दिखा ले जाता है, उनका बिजनेस चलाता है, घर में बस पैसा कमाता है, आराम से कुकिंग करके 3-4 बार खाता है, और गुरुजी मरते हैं इधर, भगवान को रखे हैं, तो कौन कुकिंग करेगा? कहां से पैसा आएगा? गुरुजी यही पहले जमाने में चेला लोग ऐसे मदद करते थे। ये तो कर्माधिकार लोग है ना, ज्यादा कर्माधिकार लोग जब शिष्य बनते हैं, वो लोग अगर समर्पण नहीं करते हैं ना, गुरुजी को परेशान में डालते हैं। तो ज्ञानाधिकार स्तर पर भी वो लोग नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं होता है। मंदिर में आते हैं, ये भगवान की स्थान है, मुझे इधर डोनेशन देना चाहिए, इधर सेवा करना चाहिए। इस आजकल तो कितना तरीका से डोनेशन खींचना पड़ता है। आप बाबा जी को नहीं दे रहे हो, बाबा जी का बुद्धि है भाई, सत्य की बुद्धि है, वो पनीर ले रहा है, भैंस ले रहा है, और ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं 16 माला। आप तो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये ऐसे उपाय करेंगे, देकर ही जाएंगे। आप 5 रुपया नहीं देते हो, 50 रुपया देंगे, नहीं तो बाबा जी चलेंगे किस आश्रम? आजकल ऐसा हो गया है। ज्ञानाधिकार नहीं है तो कर्माधिकार लोग हैं, सब यूज करना चाहते हैं, देना बहुत मुश्किल है। मदर्पण, भगवान को सब कुछ देना है, कर्माधिकार स्तर पर रही तो बहुत। कितना देखो, माला गला में माला डालकर अनाउंस करना पड़ता है ठाकुर जी के सामने, प्रभु जी ने इतना डोनेशन दिए, हरिबोल हरिबोल होता है तो दूसरे को दिखता है, ये मेरा भी हरिबोल होगा ना, मैं भी इतना दूंगा। देखो इतना इंस्पिरेशन देने का बाद, चलिए वैष्णव लोग का कृपा प्राप्त करेंगे, इसलिए हम अनाउंस कर रहे हैं। दूसरे कोई सुनते हैं ना, ठीक है मैं भी इतना दूंगा, देखते हैं इतना भक्त लोग खुश हो जाते हैं उनका ऊपर, ठीक है मैं भी दूंगा। जबकि दान था गुप्त दान। मनु महाराज मनु संहिता में बोले है ना, दान देने के बाद बोलना नहीं है। देखो कर्माधिकारी की स्थिति ऐसा होता है, वो नाम मात्र के भगवान की पूजा सेवा करते, भगवान को देने के लिए बहुत हिचक उनका अंतर में होता है। ज्ञानाधिकार स्तर पर पूरा ज्ञान आ जाता है ना, ये स्तर है, ज्ञानाधिकार है।
ज्ञानाधिकार स्तर पर शास्त्र ज्ञान, तो महिमा पता हो जाता है। वो आत्म स्तर पर अभी है ना, परमात्मा तत्व पता होता है, श्री विग्रह, तुलसी, गुरु, ज्ञानाधिकार स्तर पर कॉन्शियस स्टेज। उस समय एक ही चीज होता है, ज्ञानाधिकार स्तर में खतरनाक है कि अपराध हो जाता है, थोड़ा अभिमान आता है, सम्मान आता है ना, ज्ञान आ गया, अच्छे से भजन करते हैं, लेकिन ये अपराध हो सकता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ज्यादा मिलता है। अगर उसमें अपराध नहीं किए, शुद्ध नाम कीर्तन किए, तो उस समय भक्ति अधिकार। भक्ति अधिकार कैसे मिलता है? भक्ति अधिकार कैसे मिलता है? जैसे डिवोटी लोग क्वेश्चन करते हैं, शुद्ध नाम कीर्तन करना है, यार ये भक्ति अधिकार की बात है। भक्ति अधिकार कैसे मिलता है? हाँ, महत कृपा से। महतर कृपा बिना कौन कर में भक्ति ना है, कृष्ण भक्ति दूरे था को संसार न क्या है। और इसको रेफरेंस इमीडिएटली कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका बात दी है, मैया संपाद रोजो अभिषेकम निष्किंचन आनम ने प्रणीत जावत, इमीडिएटली रेफरेंस भक्ति अधिकार। इसे महात्मा लोग को कृपा प्राप्त करेंगे। ज्ञानाधिकार स्तर पर, कर्माधिकार स्तर पर कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भगवान को सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं, उनका ज्ञान नहीं है। और ये जो है शिष्य जो है, ये कौन सा अधिकार का बात है? धर्माधिकार का बात, प्रयोजन तत्व। इसमें सिर्फ प्रेम का चर्चा। चैतन्य महाप्रभु जो आए थे ना, तो कृष्ण है, कृष्ण क्यों आए, क्यों गौर बने, गौर त्युसे न मानो, क्यों? तीन अपूरणीय कामना, कामना पूर्ति नहीं हुई गौर कृष्ण लीला। राधा रानी का मूड को आज उन्होंने चुरा कर लाए, चोर है, गौर भी चोर है, लेकिन वो ऐसे चोर है, वो कृष्ण है, चोरी करके ऐसा रूप धारण किया। राधा रानी का जो माधुर्य, मादनाख्य महाभाव को चोरी किए। हमारा गुरुजी चैतन्य चरितामृत इसको बोलते हैं, बेग, बरो और स्टील। जब किससे आपको धन लाना है तो क्या करना है? मांगना है। समझ रहे हैं ना? मुझे अगर मान लीजिए महावीर से धन लाना है, मांगना है, दे दीजिए। गौर कृष्ण ने मांगा राधा रानी को, तुम्हारी प्रेम कैसी है, जी दे दो। राधा ने बोली नहीं। देन बोरो, बोरो मतलब उधार है। उधार हिंदी में क्या बोलते हैं? उधार लाना। तो मैं मांगूंगा ना, कुछ दे दो, मैं वापस दे दूंगा। राधा रानी बोले, कृष्ण ने बोले, राधा रानी मना किए, तब क्या करना है? मैं मांगूंगा, मेरा जरूरत है ना, मैं मांगता हूं, आप दे दीजिए, नहीं तो उधार दे दीजिए। आप नहीं देते, चोरी करूंगा। ये नटराज है, वही कृष्ण है, चोरी किए। अच्छा देखो, ये चोरी तो बाहर का चीज करते हैं ना, भीतर का चीज को कैसे चोरी करेंगे? प्रेम तो भीतर का। राधा रानी का सब महाव है। महाव का लक्षण क्या है? मदनाख्य महाव का लक्षण इसे उज्ज्वल नीलमणि है। तो हम लोग को इतना पढ़ने की जरूरत है। गीता भागवत शिष्य में सब रेफरेंस भी है। जो लोग उच्च स्तर पर जाएंगे वो पढ़ाई करेंगे, जिनका आचार्य निष्ठा है, जो भजन करना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, वही लोग इसको पढ़ना चाहिए। माधुर्य मादनाख्य महाव को चोरी करने लगा। चोरी करने के लिए क्या करना है? राधा रानी का हृदय का चीज है ना, उनको विरह में डाले। समझ रहे हैं ना? कोई चीज मेल्ट होता है तो इसको आसानी से ले आ। राधा रानी हृदय को विरह में डाले, इतना विरह में डाले चोरी करके। ये सब इनकंसेबल मैटर होता है, अचिंत्य वस्तु। संभव होता है ना? संभव नहीं होता है। कौन सा कीड़ा है जो चिंतन करते करते ऐसा रूप ले लेता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, गिरगिट नहीं। हाँ, अच्छा, मुझे पता नहीं है उसको, अब समझ लीजिए। वो चिंतन करते 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 डरता है ना, वो कीड़ा बाहर से कीड़ा ले आता है, भीतर एक गर्त करता है, भीतर छोड़ देता है, उसको डराता है दिन रात। वो कीड़ा उनको चिंतन करते करते वही रूप ले जाता है।
भय से ऐसे रूप हो जाता है। तो प्रेम का बात क्या है? तो कृष्ण ने चुराए मदनाख्य महाभाव को, चुरा कर गौर बने। ये राधा है। जहां गौर है उधर राधा है। गौड़िया लोग जब गौरांग महाप्रभु को दर्शन करते हैं ना, तो क्या राधारानी का भाव को दर्शन करते हैं। इसका मतलब नहीं कि राधारानी नहीं है, नहीं, गौड़िया लोग ऐसे नहीं है। जहां गौरांग महाप्रभु नहीं है उधर हमारा टेम्पल कंप्लीट नहीं है। रस से ये कंप्लीट नहीं है। हर गौड़िया मंदिर में देखिए गौर नित्यानंद, राधा कृष्ण, कुछ भी हो या नहीं हो लेकिन गौर रहना चाहिए। हमारे गुरुजी इसको कहा करते थे, ग्रीन मैंगो है, राइपन मैंगो है। राइप मैंगो, ग्रीन मैंगो। आम होता है ना, वो कच्चा आम होता है। कैसे होते हैं? थोड़ा खट्टी होते हैं ना। वही आम जब पक जाता है मीठा होता है। कृष्ण और गौर में इतना अंतर है। वही आम है, वही कृष्ण है। गौर है राइप, रस का परिपूर्णता है, माधुर्य रस। और इसमें गौर में क्या प्राधान्य है? गौर लीला में क्या प्राधान्य है? कृष्ण में भी प्रेम है, गौर में भी प्रेम है। गौर लीला का प्राधान्य क्या है? प्रेम का दो विभाग होता है, विप्र, एक मिलन। हमारा संप्रदाय जो है ना, हमारा नृत्य है, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेकिन हमारा भाव है विप्रलम्ब भाव। हमारा जो मंत्र है, बीज मंत्र जो है, महामंत्र है, इसमें विप्रलम्ब भाव को महाप्रभु में छोड़िए। हम विरह में रहते हैं। कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा भी, फिर प्रेम का ये धर्म होता है। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाए है ना, क्या सिखाए? जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रप्रसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। ये है हमारा जीवन। गुड़िया लोग का जीवन यही है। हर समय जगत शून्य लगता है कृष्ण के बिना। है तो कृष्ण का पास, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे षड़ गोस्वामी का बावजूद में। षड़ गोस्वामी लोग का पर्सनल डेटी थे। कृष्ण पर्सनली आकर उनसे बातचीत करते थे, लेकिन वो बोलते थे, उनका भाव क्या है? आराधी ब्रज देवी चली थी, हे नंद सुनो कुतो। कृष्ण तुम कहाँ हो? हे राधे तुम कहाँ हो? जबकि उनका पर्सनल डेटी जो है नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। उनसे बातचीत कर रहे थे, भोजन कर रहे थे उनका हाथ से। बड़ा गूढ़ भाव यही है। हमारा मन किसी से भी संतुष्ट नहीं होता है। हर समय हमारा कुछ ना कुछ, हिंदी में क्या बोलते हैं? लैक्स, अभाव बोलते हैं, लैक्स। ये जो विप्रलंब जो है, ये हमारा मूड है। हमारा जो कीर्तन का विभाव यही है। कीर्तन करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं ना, तो इसमें विरह भाव है। हरे कृष्ण महामंत्र जो कीर्तन करना है, ये भी विरह से हम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कीर्तन कैसा करना है? इसमें दो भाव है, समझ रहे हैं ना? साधक भक्त के लिए एक भाग है, सिद्ध भक्त के लिए एक भाव। ऐसा नहीं कि सिद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भाव को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन साधक अवस्था में नादा विश्व नीचे तरो रवि साइस, इसको तो फॉलो करना है, नहीं तो नाम प्रकट नहीं होते। संसार में सबसे गंदा आदमी मैं हूं, मेरा कोई नहीं है, नाम ही आश्रय। मैं सबसे पतित व्यक्ति हूं। ये भाव नहीं होगा तो साधक जीवन में नाम नहीं होता। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक स्टेप है। ये तो मूड रहते हैं, शुद्ध भक्त इसको कैरी करते हैं 100%। उसका बाद एक मूड है, कौन सा है? विप्रलंब जुगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रप्रसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। जैसे गुद्रुम में जब भक्ति विनोद ठाकुर नदिया गुद्रुम में नित्यानंद महाजन, भक्ति विनोद ठाकुर गुद्रुम में रहते थे ना, गुद्रुम गए ना, नेक्स्ट साइड, मायापुर का नेक्स्ट साइड। आजकल तो बड़ा मंदिर हो गया, उस समय छोटा कुटिया था, भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे। जीवन का अंतिम समय है, वो सिर्फ एक वर्ष
शिक्षाष्टकम से रिसाइट कर देते थे, एक वर्ड्स हर समय मुख से ही निकलता था। कौन सा वर्ड्स? जुगायितम निमिषे चक्षुषा प्राप्त सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण। इसको ये भाव है महाप्रभु की भाव। ये आज वृंदावन आए हैं ना, ये प्रसंग है ना, वृंदावन आए हैं। और कबीराज क्या लिख रहे हैं देखो, प्रेम 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 में वैचित्रता है। वैचित्रता समझ रहे हैं? वेराइटनेस। वक्रता है, वक्रता मतलब कुकड़नेस। कुकड़नेस ये जागतिक कुकड़नेस नहीं है। वक्रता मतलब भाव बार बार चेंजेस होता है, वक्रता भाव होता है। जैसे भ्रमर की राधा रानी भ्रमर को दर्शन कर लिए तो अभिमान आ गया। तो भ्रमर कृष्ण का जो गुण है अवगुण, कृष्ण का तो अवगुण नहीं होते हैं। उनका मान में जो बोल रहे हैं भ्रमर को बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं किनको? कृष्ण को। ये प्रेम का गति भी अलग विचित्र रहता है। हम लोग का तो उसको समझना ही मुश्किल है वो क्या है। और महाप्रभु का जो स्वभाव है, महाप्रभु का जो प्रेम का जो स्तर है, तो महाभाव स्तर है, राधा रानी है। महाभाव कौन सा? इस शरीर में महाभाव कुछ, इस शरीर में जो साधक शरीर में हम किस स्तर पर जा सकते हैं? एट बेस्ट प्रेम स्तर पर, इससे ऊपर नहीं। भक्ति अधिकार प्राप्त करके, साधु गुरु का कृपा प्राप्त करके, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तथा प्रेम, और महाप्रभु का स्तर कौन है? प्रेम का ऊपर जो स्तर है, चैतन्य चरितमृत में सब व्याख्या है और पूरा डिस्क्रिप्शन है। दूसरे रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्मण में सब लिखे हैं। प्रेम का ऊपर है कौन? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मुदनाख्य महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मुदनाख्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव। ये राधा रानी का स्तर है। उस स्तर पर कोई सखी भी, सखी का स्तर महाभाव स्तर होता है। इनका स्तर कितना है? सखी लोग रियलाइज कर सकते हैं एट बेस्ट महाभाव। अधिरूढ़, मोदन और मादन इनका स्तर नहीं। कृष्ण भी समझ नहीं सकते राधा रानी का मूड कैसी है उस समय। वही मूड को महाप्रभु लेकर आ रहे हैं। शिष्य में है ना, आप उसको पढ़ेंगे ना, ये तो बहुत हैवी टॉपिक्स है। आज वृंदावन महाप्रभु खुद ही आए हैं, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं अन्य देश से, दूसरा देश में जब वृंदावन भ्रम हो रहा था, आज स्वयं वृंदावन आ रहा है। बन देखी भ्रम है यही वृंदावन, शैल देखी भ्रम है यही गोवर्धन, जहां नदी देखे तहा माना ये कालंदी। इसका पहले महाप्रभु जो आ रहे थे, महाप्रभु का इस स्वभाव है, प्रेम का इस स्वभाव है। अधिरूढ़ महाभाव, ऐसे मदनाख्य महाभाव है। जहां महाप्रभु नदी देख लेते हैं ना, ये कालंदी है, जमुना है, लंब प्रदान कर देते। हम लोग इस संप्रदाय में आए, हमारा लक्ष्य कितना ऊंचाई है, सिर्फ कृष्ण। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यही है कि कर्म का फल ऐसा है, तो भगवान को भजन करना मुश्किल हो रहा है शरीर की वजह से, स्वभाव की वजह से। बना देखी भ्रम है यही वृंदावन। कोई भी बन देखते हैं ना, वृंदावन। जब वृंदावन आ रहे थे ना, शैल देखी भ्रम है यही गोवर्धन। कोई भी शैल मतलब पर्वत देखते हैं, ये गोवर्धन। जहां नदी देखे तहां माना ही कालंदी। जहां भी नदी देखते हैं कालंदी। इतना एक्सप्रेसिव है। अब जाइए झारखंड में, अभी वो स्थान है, दर्शन कर लीजिए जहां महाप्रभु वो वृंदावन आ रहे थे ना, तब तो उधर ही नृत्य किए। उड़ीसा से शुरू हो रहा है, उड़ीसा के बाद महानदी का बात शुरू हो रहा है, ये झारखंडी फॉरेस्ट पूरा रांची तक, रांची के आगे और भी आगे है, रामगढ़ है। उस समय तो पूरा वृंदावन तक, काशी तक जंगल था, उसको झारी खंड बोलते हैं।
महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य और सेवक को लेकर वृंदावन आ रहे थे, नृत्य करते करते, और हर पूरा जंगल में प्रतिध्वनि, जो महाप्रभु जो कीर्तन करते थे, विरह में जो कीर्तन करते थे, उनका प्रतिध्वनि में बलभद्र भट्टाचार्य वो एक अलग स्टेज पर फीलिंग करते थे, अरे कौन है, इस स्थान कौन है। तो वृंदावन तो नहीं गए, लेकिन वृंदावन का भाव महाप्रभु जो नाम करते थे, जो उद्गार, जो हरे कृष्ण महामंत्र विरह में जो उद्गार करते थे, बलभद्र भट्टाचार्य को आश्चर्य लगा। अब सुन रहे हैं ना, इधर वृंदावन जब आए हैं, हिरण सब पास में आ जाते हैं, महाप्रभु को चाटने लगते हैं, लेहन करते। अरे ये तो विचित्र नहीं, विचित्र है कि झारखंड वन में हिरण और बाघ, बाघ बोलते ना हिंदी में टाइगर, दोनों को आलिंगन करते महाप्रभु के सामने। यत्र नैसर्गिकम, ब्रह्मा जैसे बोले, इधर कोई शत्रु भाव नहीं, प्रेम धर्म में कुछ शत्रुता नहीं है, फीलिंग्स एनवियसनेस नहीं है ना। महाप्रभु ऐसे नाम कीर्तन करते थे, महाप्रभु का भाव उससे मदनाख्य भाव स्तर पर थे। तो आप जाइए ना, अभी भी पैदल है, सब पैदल का चिन्ह, महाप्रभु का पैर का चिन्ह है, बाघ का है, हाथी का है, हिरण का है, सब शुकर का है, पत्थर पर सब। जो शीशी में बनना पीछे गए हैं, महाप्रभु आ रहे थे ना, नहा रहे थे, देख लिया हाथी आए, पानी छिटक दिया। तो कृष्ण कृष्ण नृत्य करते थे, प्रेम प्रकाश करने के लिए। क्या आत्मा, हाथी का भीतर आत्मा है कि नहीं? हम कौन बात बोल रहे हैं या आत्मा बोल रहे हैं? शब्द कौन बोल रहे हैं? शरीर बोल रहे हैं या आत्मा बोल रहे हैं? आत्मा शक्ति से बोल रहे हैं ना। आत्मा धर्म को परमात्मा प्रकाश करने के लिए मुश्किल क्या है? किसी भी शरीर में प्रकाश कर सकते, वो तो स्वयं भगवान है। तो महाप्रभु नृत्य करते करते जब आ रहे थे वृंदावन, पहली बार तो गए थे वृंदावन जाने के लिए, पहली बार उनकी इच्छा था कि कन्हई नाट्यशाला तक गए, कन्हई नाट्यशाला से गया होकर काशी, ऐसे होकर वृंदावन आने वाले थे। 2 रास्ता उस समय थे वृंदावन आने के लिए, 2 रास्ता से, उड़ीसा से 2 रास्ता था, और उड़ीसा बंगाल के लिए 2 ही रास्ता थे। बंगाल भक्त लोग ज्यादा वही रास्ता पर आते थे। कन्हई नाट्यशाला होकर, कन्हई नाट्यशाला कौन गए? बुझ गए आप लोग, कोई नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार कृष्ण को दर्शन किए, 2 बार कृष्ण आए, साक्षात दर्शन। इतना सुंदर है, जीवन में एक बार आप तो वृंदावन जानते हैं ना, देख लीजिए महाप्रभु का वृंदावन उधर देख लीजिए, कन्हई नाट्यशाला, और रूप सनातन को जहाँ मिले थे रामकेली, दर्शन कर लीजिए। कृष्ण साक्षात आए, दर्शन दिए। महाप्रभु बोल रहे हैं ना, एक बालक सुंदर, उन्होंने आए, महाप्रभु कन्हई नाट्यशाला से वापस आए, पहले बार गए थे, क्योंकि सनातन ने मना किया, आप वृंदावन जा रहे हो इतना आदमी को लेकर, क्या स्वागत करेंगे? आजकल तो वृंदावन टूर लगा रहे थे सब, भाई कहाँ दूसरे कहाँ जाओ, जगन्नाथपुरी कहाँ भी जाओ टूर लेकर, वृंदावन टूर का स्थान नहीं, ब्रज है ना, ज़्यादा लोग का साथ नहीं जाना है। वो तो बोलेंगे मुझे कहाँ खाना है, प्रभु प्रसाद लेट हो गया, हो हल्ला करते हैं, फोटो खींचो, इधर जाओ उधर जाओ। अरे उन लोग के लिए वृंदावन नहीं, हम गौड़ीय लोग हैं। सनातन ने टोक दिए महाप्रभु। तो आप जहाँ कीर्तन करते हैं लाखों लोग आते हैं, इतना लोग को लेकर आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन जीवा ये न है परिपाटी, परिपाटी नहीं। तब महाप्रभु ने बोला हाँ ठीक है, उधर महाप्रभु ने दर्शन किए, फिर वापस आए, फिर पूरी वापस आए। नेक्स्ट ईयर महाप्रभु रथ यात्रा का बाद, रथ यात्रा से पहले साउथ इंडिया गए। साउथ इंडिया किनको लेकर गए? काला कृष्णदास को। देखो सेवक रखना कितना मुश्किल है, भावांतर होता है ना, सर्वेंट जो होते हैं ये तो गुरु बन जाते हैं। तो उनको लेकर गए, तो वो भट्टाधारी के पास गए, महाप्रभु ने बहुत डिस्टर्ब हो गए, फिर लाए नित्यानंद को बोल दिए तो आज से मैं उनका जिम्मेदारी छोड़ देता हूँ, काला कृष्णदास मैं त्याग करता हूँ। वो बेचारा सरल आदमी थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा किए, उनको भेज दिए नवद्वीप, जाओ सची माता के पास, इधर मत रहो, महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे।
दूसरा बार जब महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, ये वृंदावन आने का प्रसंग है, मैं ज्यादा क्या बोलूं, ये प्रेम का विकार तो ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, मैं भी इस स्तर पर नहीं हूं, मैं क्या बोल सकता हूं। तो महाप्रभु जब वृंदावन आ रहे थे तो बोले कि मैं सेवक नहीं लूंगा, इसको भी साथ में नहीं लूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोले, नित्यानंद प्रभु को पता है, सरमोटाचार्य को पता है महाप्रभु कहां जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। महाप्रभु पूरी में क्यों रहे? हाँ? माँ के लिए नहीं, माँ कहने से क्या माँ चाहते थे तुम सन्यास ले लो? माँ की बात मान लेंगे चैतन्य महाप्रभु? अरे माँ जो बोल रही है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, वो भगवान है ना। अरे महाप्रभु राधा है ना, राधा का भाव पकड़े हैं ना, कृष्ण राधा का भाव पकड़े हैं, तो विरह रस से आस्वादन करना, राधा रानी के प्रेम महिमा को आस्वादन करने के लिए आए हैं ना। तो विरह में नहीं रहेंगे, तो विप्रलंब में नहीं रहेंगे, तो आस्वादन कैसे करेंगे? मिलन में तो नहीं होगा। तो जगन्नाथपुरी कौन सा क्षेत्र है? विप्रलंब क्षेत्र है। जगन्नाथ कौन है? वो तो विप्रलंब भाव में है ना, वो कृष्ण है। राधा से बिछुड़ कर राधा विरह में, राधा विरह विधुरा, विरह में विधुर है, ये टर्म लगता है, राधा विरह विधुरा। और गौरांग कौन है? ये राधा है, कृष्ण विरह विधुरा। वो कृष्ण है, राधा विरह विधुरा। ये राधा है, कृष्ण विरह विधुरा। ये दो कृष्ण दो डिफरेंट मूड में है, और दोनों को अभी राधा विरह विधुरा और कृष्ण विरह विधुरा दोनों का मिलन होता है, विप्रलंब मिलन। ये यूनिक है। विप्रलंब में रहते थे लेकिन मिलन होता था। गंभीर आप गए हैं ना, गंभीर कितना छोटा, उधर महाप्रभु रोते थे। अंतिम में जो 3 भगवान की जो लालसा थे ना, अपूरणीय कामना जो थे, उसको पूर्ति किए गंभीरा, आचरण किए, प्रचार किए, उसके बाद आस्वादन किए। दोनों लीला तो महाप्रभु आचरण और प्रचार दोनों कर लिए। साउथ इंडिया, उड़ीसा में कुछ घूमे, इधर पश्चिम देश वृंदावन आए, उसके बाद बैठ गए, आस्वादन करने लगे। तो महाप्रभु ये इसीलिए उनको चूज किए। उनका तो इच्छा ही था, सचमता वही बोल दिए, निमाई तुम इधर पास में रहो, मैं तुम्हारा। सन्यासी लेने के बाद क्या पितामाता का आदेश पालन करना है? हम लोग क्या पितामाता का आदेश पालन करते हैं? उनका मुख भी नहीं देखते हैं। सन्यासी का मतलब प्रभुपाद बोलते हैं, सन्यासी और विडोज, सिविल सोशल डेथ। मर गए हम लोग, ये दूसरा जन्म है। आप लोग का क्या है? क्या लिया हो ना? नहीं लिया, लेंगे ना, दूसरा बार जन्म होगा, समझ रहे हैं? ट्वाइस बार। जब ब्राह्मण दिखा लेते हो, दूसरा बार जन्म होता है। सन्यासी लेते हो तो मर जाते हो, मरना। उनका तो त्रिदंड इसीलिए पकड़कर, चौथा दंड भी है इसमें, 4 दंड, प्राण दंड, काया मन वाक्य का साथ प्राण, सब कृष्ण के लिए, इसको सन्यास बोलते हैं। संसार पितामाता क्या है? कोई कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, कृष्ण गुरु और कृष्ण। महाप्रभु उनका बात कैसे मानेंगे? नहीं, महाप्रभु का इच्छा है ना, सच में वही बोल दिए, अंतर में वही प्रेरणा है। तो महाप्रभु उसका आस्वादन कर रहे थे, तब उनका इच्छा हुआ कि मैं वृंदावन एक बार जाऊंगा। तो वृंदावन आ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु और बलभद्र भट्टाचार्य ने बोले, अब महाप्रभु बोल रहे थे कि मुझे सेवक नहीं लेना। क्यों? काला कृष्णदास को लेकर गया था, कितना झमेला हो गया। ये चेला लोग रहते हैं ना पास में, अटेंशन चेला का ऊपर ज्यादा जाता है। मैं देखा हूं ना, पास में वो रहता है ना, वो मंगलारती गए कि नहीं, अरे वो मंगलारती नहीं गए तो हमको बदनाम होगा, उनका चेला मंगलारती नहीं आ रहा। वो चेला कैसे भोजन कर रहे हैं, लोग मुझे बोलेंगे ना, महाराज इतना खाना पीना का बात तो बोलते हैं, उनका चेला तो स्वीट्स खाता। चेला पास में नहीं रखना। वरंग न भृत्य
बरंग शिष्य कुशिष्य शिष्य, शिष्य नहीं करना अच्छा है, कुशिष्य को शिष्य करने के बाद इतना पछताना पड़ता है, रो रो कर मरेगी तुम। घर गृहस्थी छोड़कर इधर क्यों रोना है? कृष्ण के लिए रोना है, चेला के लिए रोना है। महाप्रभु इसीलिए मना किए। ये भावांतर होता है। खुद का भोजन हम खुद कर लेते हैं। पास में कोई रहता ना, वो भोजन किया है कि नहीं, कुछ किया कि नहीं, उसको देखना पड़ता है। भावांतर होता है। क्या कपड़ा धोना, प्लेट धोना, कमरा साफ करने के लिए हम चेला रखेंगे? इसको नहीं कर सकते हैं क्या? क्या जरूरत है? और चेला रहते हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब ही करते हैं, हमारा मनोभाव को नहीं पकड़ते हैं। भजनानंदी के लिए तो बहुत बड़ा बाधक है। चेला जरूरत है प्रचार के लिए, चलो। पास में भजन में जो अनुकूल नहीं होते हैं वो तो बाधक होता है। तो महाप्रभु ने मना किया। मैंने कृष्णदास के सॉरी काला कृष्णदास को लेकर गए, मुझे फिर भट्टाचार्य के पास जाना पड़ा सन्यासी होकर, उनसे खींच कर लाए। अभी तो मैं किसको लेकर नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोले, प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है ना? कहाँ जा रहे हैं आप? वृंदावन जा रहे हैं। दूसरा देश में वृंदावन भावना में, वृंदावन का भाव जो आ जाता है, आपका हालत क्या होता है आपको पता है? आपको तो पता नहीं, हमको पता है। तो आप कहां कुछ फेंक देंगे, मालिक कहां पर फेंक देंगे? कंथा बोलते हैं ना, कपड़ा में सिलाई होता है, उसको कंथा बोलते हैं। गोस्वामी लोग इसको छीड़ा कंथा बोलते हैं बंगाली में। जो कपड़ा फट जाता है उसको सिलाई करते हैं, उनको यूज करते हैं। वो ब्लैंकेट है, सन्यासी लोग का वही ब्लैंकेट था। ये तो आ गया आजकल जमाना आ गया, ये चेला लोग गुरुजी को भोगी बना देंगे। ऐसे ऐसे चीज ला कर देते हैं, गुरुजी क्या करेंगे बेचारे? ये अरे इस गुरुजी का क्या जरूरत है? इतना कष्टली चीज सब क्या जो देना है भगवान को, तो हमारा क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सब चीज? कुछ नहीं लेते। गोरकृष्णदास बाबा जी महाराज जब भजन करते थे, कहाँ से लाते थे कपड़ा पता है आपको? शमशान से, क्रीमेटोरियम प्लेस जो गंगा के पास होते, कपड़ा फेंक देते हैं मरने, उनको लाकर पहनते हैं, कंथा करते। और कोई चेला आकर देते ना, बोलते चलो तुम विषय हो, तुम्हारा धन क्या लेना है, चलो बस भागो, जो देना है भगवान को दो। ये गौरंग महाप्रभु है, दे दो उनको, दो, मुझे क्यों देते हो? उनका तो टीचिंग सुधारी है। ज्यादा प्रणाम उनको, एक बार प्रणाम करेंगे तो साफ देते हैं, तो नष्ट हो जाएंगे। वो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम प्रणाम करते हो फिर मुझे प्रणाम करना पड़ेगा ना, मेरा भजन बाधक होगा ना, तो से प्रणाम करो, चलो 10 बार प्रणाम, इधर प्रणाम उधर प्रणाम। अरे तुम मुझे प्रणाम करते हुए अटेंशन क्या प्रणाम? एक बार प्रणाम हो गया चलो। शास्त्र का विधि अलग होता है, मनोभाव भी अलग होता है ना। खाने में प्रणाम, सोने में प्रणाम, पानी देने में प्रणाम, प्रणाम करते करते तो तुम जितना बार प्रणाम करते हो तो गुरु की उतना बार अटेंशन डाइवर्ट होता है। महाप्रभु इसलिए बोले कि मैं किसको नहीं लूंगा। नित्यानंद प्रभु ने बोले आपको पता नहीं आपका हालत क्या होता है। कम से कम एक सरल ब्राह्मण, काला कृष्णदास को सरल समझकर, अरे सरल, उड़िया में कहावत है, सरल बनो बुद्धू मत बनो। समझ रहे हैं ना? बकरी जैसा वो सरल है लेकिन बुद्धू है। एक का गला कट रहा है, उधर मां कर रहा है, फिर सेक्स लाइफ करता है उधर ही। एक मर गया, उनका मांस टुकड़ा कोई ले रहा है। सरल बनो बुद्धू मत बनो। सरल बुद्धू नहीं होते हैं। गांव का आदमी बहुत सरल होते हैं लेकिन बुद्धू है, भजन नहीं करते। वही बाल बच्चा का पीछे पढ़ते हैं नहीं। सरल आदमी वो जो होते हैं ना, वो गुरु कृष्ण को फॉलो करते हैं, उनका बुद्धि आ जाता है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और शरण भट्टाचार्य ने बोले एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है। वो कौन है? बलभद्र भट्टाचार्य। उनको ले जाइए, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको ले जाइए। उनको लेकर महाप्रभु ने आए। उनका साथ एक संगी भी थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि महाप्रभु तो हर जगह में भोजन नहीं करते। महाप्रभु का भोजन रेस्ट्रिक्शन था, खाना पीने का रेस्ट्रिक्शन। हमारा गुरुजी भी ऐसे करते थे, चेला का हाथ में भी नहीं खाते हैं, स्पेसिफिक डिवोटी है, उनका हाथ से लेते हैं।
उनका भजन नहीं हो, चेला होगे तो क्या होगा? उनका कॉन्शियसनेस हमको अफेक्ट करेगा। जो सन्यासी लोग को खिलाना चाहते हैं, गुरु जी को खिलाना चाहते हैं, वो अच्छा भजन 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 करने वाले होना चाहिए ना। इसे नेम फेम प्रेस्टीज के लिए गुरु का सेवा नहीं करना है, अच्छा नहीं। तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुमको पता है, तुम क्यों फिर उसको कुकिंग करते हो, इतना सर्विस करते हो, जरूरत नहीं। हमारे गुरु जी को जब वन डे फैसिलिटी देते हैं, एक दिन व्यास पूजा में जो सब डिवोटी कुकिंग करके लाते हैं उस दिन, फिर एक सेवक को पूछते हैं ये किनका है, कौन कुकिंग किया है? मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ 2-3, उनका नाम लेते हैं तो बोलते हैं उसको बाहर रखो, उसको वो डिवोट डिसेबल, गुरुदेव को पता है वो भजन नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु को पता था, महाप्रभु सब संग में भोजन नहीं करते, इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य का भी एक चेला था, असिस्टेंट था, क्योंकि वो चावल वगैरह ढो कर लेते थे। बलभद्र का कपड़ा वगैरह महाप्रभु को संभालना मुश्किल है ना। और जंगल, जब जंगल पड़ता था तो कोई शूद्र महाजन मिलता था, शूद्र है लेकिन महाजन है, उस चावल वगैरह लाते थे जंगल में, स्पिने जो साग कलेक्शन करते थे, महाप्रभु कुकिंग करते थे, बलभद्र कुकिंग करते थे और महाप्रभु चिंतन करते थे। महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को वृंदावन आने से पहले बोले, बलभद्र मैं सारा देश भ्रमण किया हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत सुख दिए, मैं उरुणी हो गई। बलभद्र को बोले कि मेरा इतना कृष्ण स्मृति हुआ, इतना कृष्ण चिंतन में किया, इसके लिए तुम मुझे बहुत मदद किया। तब महाप्रभु आए, कटक कटके डहाने करी बने प्रवेशिला। कटक जो है, कटक से राइट साइड में महाप्रभु एंटर किए। वही कटक में जब महानदी का भीतर जा रहे थे, अभी पैर का चिन्ह है, वापस आने के टाइम, जाने के टाइम में वृंदावन से जब वापस आ रहे थे, वृंदावन का जो भाव है ना, अंतर्मुख भाव था, वृंदावन छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक तो महाप्रभु विरह में रहते हैं, आज वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, रात अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, तो विरह में अभी पैदल का चिन्ह है। वो जब बारिश नहीं हो रहा है, मई जून जुलाई में जाएंगे तो देखेंगे, अभी वो मिटता जा रहा है, पानी का भीतर है, अभी डैम बना लिए हैं, 5-10 फुट पानी उसका ऊपर हर समय चलता है। रानी लोग, प्रतापरुद्र की रानी लोग का इच्छा है कि महाप्रभु के सामने कोई नारी लोग आते थे, महाप्रभु जो नृत्य कीर्तन करते थे, सामने कोई नहीं आते। रानी लोग ने प्रार्थना की राजा प्रतापरुद्र को, चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य कीर्तन करते हैं, हमको थोड़ा दर्शन करना है। वो बोले नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उनका सामने कोई नारी नहीं जाते, भावांतर होता है, रसांतर होता है। तो बोले नहीं, हमको तो देखना है, जीवन में ऐसा मिलेगा, आप उनका भक्त है, कोई अरेंज कीजिए। तब महानदी का दूसरे साइड में पेड़ का भीतर एक मंचा, ओरिया में मंचा बोलते हैं, मंचा मतलब बाम्बू में, हाँ मचान, बहुत ऊंचाई करके जैसे स्टेज होता है ना, बड़ा स्टेज बना गया। रानी लोग ऊपर गए, जिसे महाप्रभु को पता नहीं चलेगा, बहुत ऊपर में वो देख रहे हैं महाप्रभु कैसे आ रहे हैं, महानदी का भीतर आ रहे हैं, नृत्य करते करते। सब पत्थर है, वो पत्थर अलग है, कंकड़ जो अलग है, इसमें महाप्रभु नृत्य करते करते आ रहे हैं। और मिनिस्टर लोग जो है वो देख रहे, जो रानी लोग ऊपर देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे। महाप्रभु का भाव क्या आप बताएंगे? वो जो क्या बोलते हैं, जो स्टेज है, हिंदी में क्या बोले, मचान, वो मचान है, मचान से रानी लोग गिरने वाले थे, क्योंकि महाप्रभु का प्रेम दर्शन करके उनका अंतर में ऐसा प्रेम हो गया है, वो लोग गिर जाएंगे, उनको पता नहीं। एमन दयालु नहीं देखी त्रिभुवन, कृष्ण प्रेमा है जार दूरदर्शन है। रानी लोग बोल रहे हैं, संसार में बहुत हम साधु लोग दर्शन किए हैं, लेकिन ऐसे साधु, ऐसे दयालु को कभी हम दर्शन नहीं किया हूं। दूर से दर्शन करने से प्रेम हो जाता है। रानी लोग ऐसे बोलते हैं, और इतना एक्सट्रासी हो जाते हैं, ये मजान से जैसे गिर जाएंगे। तो मिनिस्टर लोग हल्ला उल्ला करते हैं, अरे तुम लोग अच्छे से खड़ा हो, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। तो उस समय महाप्रभु जो वापस आ रहे हैं, तो पैर का चिन्ह। तो वृंदावन जब आए, ये जो प्रसंग चल रहा है,
वृंदावन 12 वन भ्रमण कर रहे हैं। और प्रेम कैसा है? लक्ष्य गुण लिखा है ना, लाख गुना बढ़ गए। रास्ता में तो जब आए महाप्रभु, वृंदावन जाने वाला हूं ऐसे जब सोच ले 10 गुना बढ़ गए। रास्ता में 100 टाइम्स, वृंदावन में एंट्री किए, सीमा मथुरा सीमा में आ गए 1000 टाइम्स। जब वन भ्रमण कर रहे हैं 1 लाख टाइम। वो क्या, हम क्या वर्णना करेंगे। पास में बलभद्र भट्टाचार्य थे, वो सरल थे फिर बुद्ध भी बन गए। उन्होंने महाप्रभु को बोला ना, महाप्रभु कृष्ण आविर्भाव हुआ है कालंदी में, पता नहीं आप शिष्य में हुआ है ना प्रसंग। धीवर बोलते हैं ना, धीवर जो मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरी रात में जमुना में रात में क्या बोलते हैं, नाव, बोट में मछली पकड़ती है। देवटी बोलते हैं, देवटी का मतलब लैंप, ऑयल लैंप यूज करता है। इसको क्या बोलते हैं, नाव का जो, उसको कर्णधार बोलते हैं संस्कृत में। नाव का ऊपर देखे है ना जहां खड़ा होते हैं, हाँ वही, इसका ऊपर खड़ा होता है ना, नाविक जो खड़ा होता है ऊंचाई जगह पर खड़ा होता है ना, नाव में ऊंचाई जगह पर खड़ा होता है, उधर वो देवटी लगाए, वो ऑयल लैंप लगाए आगे में, और पीछे वो खड़ा हुआ है। और ये क्या करते हैं, बस तो दिखने को कैसे लगता है, वो बोलते हैं वो कालिया है। कौन सा बोट कालिया जैसा लगता है, क्योंकि उनका हुड से है ना ऐसा, उसका ऊपर खड़ा है कौन, मछुआरा। रात का टाइम है, सब लोग सुनते, सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण आविर्भाव हुआ है कालंदी में। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, हल्ला गुल्ला ज्यादा है, धर्म जितना नहीं करते हैं। एक हल्ला गुल्ला कर दिया भगवान है, चलो उनका पीछे, लाखों फॉलोअर हो जाते हैं। इंडियन का नेचर है फॉलो करना है ना, फॉलोअर बनना इंडियन लोग का नेचर है, किसका भी चेला बन जाएंगे। तो हल्ला गुल्ला हो रहा है पूरा वृंदावन में, कृष्ण आविर्भाव हुआ है रात में। कृष्ण दिन में नहीं होते, रात में होते। तब बलवंत भट्टाचार्य बोल रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु मुझे थोड़ा परमिशन दे दीजिए, मुझे भी जाना है कृष्ण दर्शन। देखो कृष्ण का पास है, कृष्ण का पास रहने वाले बोल रहे हैं मुझे कृष्ण दर्शन के लिए जाना है। तो हम लोग का हालत क्या है तो सोच लीजिए, माया कितना प्रबल है। महाप्रभु 2 थाप्पड़ लगाए, महाप्रभु किसको नहीं मारे हैं, उनको ही लगाए, 2 थाप्पड़ लगाए, बोले तुम पंडित होकर मूर्ख की बात पर मूर्ख हो रहे हो, बैठो, काल तुमको पता चलेगा वो कृष्ण है कि क्या। दूसरे एक आदमी आए, पंडित लोग आए, तो महाप्रभु प्रणाम किए। तो महाप्रभु बोले क्या है, मैं सुन रहा हूँ कालिया हृदय में कृष्ण प्रकट हुए। बोले नहीं, ये मछुआरी है, रात में नौका में, नाव में वो मछली पकड़ने वाले को कृष्ण बोलते हैं, तो साधु को भगवान क्यों नहीं बोलेंगे। ये इंडिया है। और किसको क्या बोलेंगे भाई, महाप्रभु का सेवक खुद ही बोल रहे हैं मुझे दर्शन करने जाना है। माया इतना बाबा। तो महाप्रभु 2 थाप्पड़ लगाए, वो सरल आदमी है। तो इसका बाद महाप्रभु दर्शन किए, सब वन भ्रमण किए। बलभद्र भट्टाचार्य साहब, उनका जो स्टेजेस है ये व्याख्या है। हिरण का साथ किसे महाप्रभु उनका भाव कैसे आदान प्रदान कर रहे थे पंछियों का साथ, ये सब व्याख्या। तो सीसी कम से कम TLC, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ना भी है ना, जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है उन लोग को सीसी पढ़ना है। चैतन्य चरितामृत सिद्धांत भी बहुत है, भागवत का सिद्धांत है। और महाप्रभु ने हमको जो सिखाया है ना, कृष्ण के लिए कैसे रोना है मध्य लीला में। जब तक कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे, हम तो रो लेते हैं ठाकुर जी के सामने जब हमारा परेशान होता है, हम समस्या में रहते हैं, तब ठाकुर जी बोलते प्रभु जी में मेरा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए नहीं रोते। महाप्रभु ने हमको सिखाया, इस स्तर पर हमको जाना है। अंदर जितना शुद्धि होता है ना कृष्ण के लिए, उतना रोएंगे। यही भक्ति है। भक्ति जोग, भक्ति जोग, भक्ति जोग ध्यान। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन। भक्ति क्या है? कृष्ण का नाम स्मरण करना
हरे कृष्णा 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 हरे 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 और क्रंदन करना है, दोनों है। अभी तो स्मरण हो रहा है, क्रंदन नहीं हो रहा। अंतर जब शुद्ध हो जाता है ना तभी भाव होती तो, क्योंकि अब टाइम हो गया है। मैं आभारी हूँ, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी है, मुरली कृष्ण है, सब बहुत अच्छे ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं। महाराज श्री का गुरु जी संसार में जब चले जाते हैं नहीं, हमारे लिए कुछ, हम कितना गंभीर है, वही वीरा है। सशिष्य का परीक्षा अब होता है। हम उधर वे रियल डिसाइपल आर नॉट, हम प्रकृत वास्तविक पक्ष हम प्रकृत शिष्य है कि नहीं, हम कैसे गुरु जी का ड्यूटी, गुरु जी का मिशन का जिम्मेदारी लेते हैं। गुरु जी का जो इच्छा था जैसे प्रभुपद की सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुरु जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग तो पहले इसकन में हम पहले ग्रुप से, गुरु जाने के बाद क्या होता है इंडिया में, हम लोग का एक्सपीरियंस है, होता है, होगा। पिताजी नहीं रहेंगे तो घर में होता है ना, लेकिन जो सही लड़का होता है ना वो कितना परेशानी में रहता है, फिर भी पिताजी का जो धन है, संपत्ति है, जो कुछ है, उसको रखने के लिए हर समय कोशिश करता है। महाराज ने बहुत श्रम करके, कितना रेस्पॉन्सिबल, हैवी रेस्पॉन्सिबल महाराज ने लिए। जीवीसी, वेस्ट मैनेजर, कूल हेडेड, बीबीटी ट्रस्ट, कई मंदिर का जिम्मेदारी महाराज श्री लिए हैं। और इतना शिष्य, सब शिष्यों के लिए टाइम देते थे। तो अभी आप लोग का ये जिम्मेदारी है। महाराज का जो इच्छा था जैसे प्रभुपद का मिशन आगे जाए, और हम बहुत टॉलरेट करके अभी कोऑपरेशन करना है, टॉलरेट करना है, कोऑपरेट करना है। प्रभुपाद गुरु जी को यही, हमारे गुरुदेव को यही बोले थे, कोऑपरेट एंड टॉलरेट, देन यू कैन पुश दिस मिशन एंड कंप्लीट दिस टेम्पल। अभी सब लोग भक्त लोग सब मिलजुल कर छोटे छोटे बात पर इसको पास कर देना है। गुरु जी के बात को याद करके कई मंदिर अभी है दिल्ली, एनसीआर बोलते हैं आजकल, इसमें बहुत मंदिर महाराज ने बनाए हैं। तो पूरा दिल्ली को कृष्ण भावना भावित करना महाराज का लक्ष्य था। आप लोग सब मिलजुल कर प्रचार कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए। गौर नित्यानंद कृष्ण बलराम राधिका रमण आप लोग को कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है? अच्छा, पूछ लीजिए, अगर किसका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कृष्ण महाराज, ये पतित भाव कैसे हर बार कैरी कर सकते हैं हम साथ में? जो पतित होते हैं ना, मतलब कैसे हम हमेशा ये समझ रहे हैं कि हम पतित रहे? हाँ, हम तो पतित है, समझने के लिए क्या टाइम लगता है। हम तो पतित है। शास्त्र जब पढ़ाई करते हैं, जब शास्त्र पढ़ाई करते हैं सही भाव से, कथा सुनते हैं, तो पता हो जाता है कि भक्ति कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, मैं कितना गहरा पानी में हूँ। समझने के लिए क्या टाइम लगता है। अहंकार की वजह से हम नहीं समझते हैं, लेकिन अच्छे से जब भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोले हैं, अंतकरण का दोष जीव को पता नहीं होता है। अंतकरण में, इनसाइड में, हमारे सकल वे में कोई दोष है, इसीलिए भक्ति नहीं हो रहा है, पतित भावना नहीं आता है। उसको प्रकट करने वाले कौन है? शास्त्र, कथा। इसलिए शास्त्र पढ़ना। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। प्रभु जी को बोलने दीजिए, प्रभु जी सीनियर बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, माइक दे दीजिए। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। हालांकि हमारे बिल्कुल सर से ऊपर जा रही थी सारी बातें, जिस स्तर की बात आप करते, प्रेम की और मदनाख्या भाव की। महाराज जी, मैं स्तर पर नहीं हूँ, चर्चा है ना महाप्रभु की बात में बोल दिया। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि अक्सर क्या होता है कि कभी राधाष्टमी पे बोला जाता है कि बिना राधा की शरण के हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते।
बलराम जयंती पे हम बोलते हैं कि बिना बलराम की शरण लिए हुए हम कृष्ण को के पास नहीं जा सकते। और अभी जैसे गौड़िया वैष्णव जो है वो गौर निताई की कृपा के बिना नहीं जा सकते। एक ही कृष्ण है, उन्हीं के अलग अलग विस्तार हैं, प्लेनरी एक्सपेंशन है, और उन्हीं के नरसिंहदेव हैं। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कि नरसिंहदेव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र से भी फिर वो डिवोटी जो फिर नरसिंहदेव से, तो इसको कैसे समझें, मतलब इनको इसमें कैसे सामंजस्य बैठाएं? ये पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। कृष्ण रस का आधार होता है, षड रस षड ऐश्वर्य का साथ सब रस का आधार है। तो बद्ध जीव के लिए दो गुरु होते हैं, बद्ध जीव के लिए एक गुरु होते हैं, मुक्तात्मा के लिए एक गुरु होते हैं। जैसे आप बोले हैं ना, नित्यानंद बलराम को क्यों अप्रोच करना है, फिर कभी कभी बोलते हैं कि राधा रानी को अप्रोच नहीं करेंगे तो कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसका अच्छा लोग इसीलिए बोलते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले हैं, बिना हाँ है ना निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाए देना। देखो जैसे कोई कॉमन सिटीजन है, वो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इधर है, उनको उनका पास नहीं जा सकता है। सरपंच होते हैं ना, उनको धरते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उसके बाद एमएल को पकड़ते हैं, एमपी को पकड़ते हैं। वो सब ऑफिशियल स्टाफ्स है, एक्सपेंशन है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। ऐसे हम लोग क्या है, हम लोग का अनर्थ है। जैसे कलिजुग में हम तो अनर्थग्रस्त जीव है, भक्ति वृत्ति हमारा अंतर में नहीं है। इच्छा होता है भक्ति करने के लिए, हमारा क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्या करें, स्वभाव ऐसा है। तो पहला अनर्थ निवृत्त होना चाहिए। तो इसलिए नित्यानंद या बलराम उनका वो गुरु होते हैं हम लोग के लिए, पहला गुरु। तो नित्यानंद आर कबे निताई चंदेर करुणा हईवे संसार वासना पर कवि तुच्छ। वही भगवान आए हैं हमको मदद करने के लिए, दूसरे स्वरूप में ऊपर लेने के लिए। वही भगवान, वही गवर्नमेंट हमको हेल्प करने के लिए सरपंच तक स्कीम दे रहे हैं। वही सरपंच कौन है, वही गवर्नमेंट का स्कीम को लागू करता है। ऐसा नहीं कि वो कहां से लाता है, उनका कोई सेपरेट स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट का स्कीम लाता है हमको मदद करने के लिए। वो एक स्टेप्स जैसा है, गवर्नमेंट देते हैं, ऐसे भगवान ऐसे। नित्यानंद हो, बलराम हो, वो कृष्ण है। उनका स्वरूप का ये जो स्वरूप है वो दिव्य है। एक्सपेंशन जो है उनका ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, जीव का अनर्थ को नाश करना। इसलिए बलराम देखो हल पकड़ते हैं, गदा पकड़ते हैं, गदा में असुर को मारते हैं। हल जो होता है, हल बोलते हैं ना, हल जो होता है प्लाव, इसमें क्या करते हैं, हृदय को कर्षण करते हैं। हमारा हृदय में अनर्थ है ना, नित्यानंद बलराम उनको हम प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी जब फ्रांस में कृष्ण बलराम इंस्टॉल किए, बहुत डिवोटी ने कंप्लेन किए, कंप्लेन नहीं प्रार्थना की, प्रभुपाद जी आप तो कृष्ण बलराम, हम लोग राधा कृष्ण चाहते हैं। प्रभुपाद बोले नो, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू वर्शिप राधा कृष्ण नाउ, यू हैव सो मेनी अनर्थस, फर्स्ट यू हैव टू वर्शिप बलराम, कृष्ण बलराम, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट गौर निताई, देन ही सेड नेक्स्ट टाइम आई विल कम, आई विल इंस्टॉल कृष्ण बलराम। एंड दिस बलराम पेरिस में जो है, नहीं पेरिस नहीं, न्यू मायापुर में वो है कृष्ण बलराम, बहुत सुंदर है, और गौर निताई वैसे। दिस बलराम विल हेल्प द डिवोटीज ऑल ओवर द यूरोप। दिस बलराम विल हेल्प टू इरेडिकेट अनर्थस। रूपद ऐसे बोलकर गए, वो जो बलराम है वो अनर्थ निवृत्ति करेंगे, भक्त लोग को मदद करेंगे। इसलिए वही कृष्ण है, लेकिन ये एक अलग स्वरूप है हमको मदद करने के लिए। लेकिन जब बलराम हमको स्वीकार कर लेते हैं, नित्यानंद स्वीकार कर लेते हैं, अंतर में ये चले आता है, अनर्थ निवृत्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में राधा रानी हमारे गुरु होते हैं। इसलिए आप देखिए, राधा कभी राधा रानी गुरु बोले हैं, कभी बलराम गुरु। अरे गुरु है कौन जीव के लिए? नित्यानंद। मुक्तात्मा के लिए है ना निताई विनय भाई राधा कृष्ण पैदे। मुक्तात्मा जब हम हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बलराम हमको स्वीकार करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आर्टिकल लिखे हैं, इसमें वो लिखे हैं नित्यानंद और राधा रानी का भी जो क्लोज रिलेशनशिप है बद्ध जीव के लिए, उसको समझना मुश्किल है। जिनको नित्यानंद स्वीकार करते हैं उनको भेजते हैं राधा रानी के पास। तो इसीलिए वो गुरु है।
मुक्तात्मा के लिए राधा रानी गुरु। हम लोग नित्यानंद को अप्रोच करते हैं, और नित्यानंद को अप्रोच करने मुश्किल है। हम तो सोचते हैं वो बिक रहे हैं, नित्यानंद तो अभी नहीं है। कौन है नित्यानंद? क्या करुणा शक्ति है? अरे नित्यानंद का एक्सपेंशन कौन है? गुरु है। त्रणाय कारुण्य घना घन, तो इसमें प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे ना, प्रभुपाद उसमें बोल रहे हैं कि गुरु का एक कंस्टेंट बिजनेस है करुणा करना। नित्यानंद जैसे करुणा करते थे, महाप्रभु से भी दयाल। इसे स्टेप से गुरु, इसका बाद नित्यानंद, इसके बाद गौरांगा, इसके बाद राधा रानी, राधा रानी के बाद जैसे सरपंच सब प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं जैसे, ठीक है ना? बहुत बहुत हरे धन्यवाद। बहुत बोलो और क्या बोलना है? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज आपने कल बताया था कि जैसे भक्ति में आने के बाद हमसे जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, तो उन अपराधों से हम कैसे बच सकते हैं, और क्या हरि नाम से अपराध काटे जा सकते हैं? हरि नाम से अपराध काटे जा सकते हैं? जानबूझकर अपराध, वैष्णव अपराध हरिनाम से नहीं जाता है। और वैष्णव अपराध अगर करते रहेंगे ना, वही हरिनाम हमको संगार करेगा। जो हरिनाम हमारे भलाई के लिए आए हैं, हरिनाम करने में कोई पापी तापी जतो छिल हरिनाम में उद्धार, सबका उद्धार हरिनाम में हो जाता है, लेकिन अपराधी का उद्धार नहीं होता है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, जो नाम सबसे दयालु है वो नाम संगार करता है जो अपराध करता है। क्रिटिसाइज हर समय डिबोडी लोग का दोस्त देखना है, क्रिटिसाइज करना है, ये अच्छा। नए नए हमको कॉन्शियस नहीं था, अभी तो कॉन्शियस हो गए, हमको पता होना चाहिए। तो कितना दोस्त देखेंगे? हमारा तो दोस्त है। दुनिया से तो आदमी लोग आएंगे ना, आदमी तो भक्त बनता है क्या? देवता भक्त बनता है क्या? आदमी तो भक्त बनता है ना। जो शरीर पकड़ा है कुछ ना कुछ दोष है। हमारा जितना बिजनेस है उतना करना है। अपराध मुक्त होने के लिए सिर्फ रिपेंटेंट करना है, अनुताप करके नाम करना है। और कोई वैष्णव का ऐसे दोस्त देखते हैं डायरेक्ट हमको पता है, तो उनको प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे थोड़ा क्षमा कर दीजिए। अगर पूरा एक्सप्रेस करना भाव मुश्किल होता है तो कम से कम उनको, प्रभु जी मेरा अपराध हो रहा है, आप थोड़ा क्षमा कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी बोलना भी मुश्किल होता है उनका सामने क्या अपराध किए। लेकिन मनु महाराज को मैं मनु संहिता पढ़ रहा था, उसमें वो लिखे पाप में नहीं करूंगा। ये जो संकल्प लेते हैं और अनुताप करते हैं, ये पाप का भी प्रायश्चित है। ऐसे अपराध मुझे नहीं करना है, मैं तो पतित आदमी, मेरा भजन नहीं हो रहा है, फिर अपराध करके मरूंगा क्यों? बार बार प्रार्थना करना है, संकल्प करना है, अनुताप करना है, ये सबसे बड़ा बेस्ट बन जाता है। नहीं करने का ये बेस्ट फाउंडेशन जिसका, इसलिए सावधानी से नाम करना है। क्यों? नाम अपराध से वैष्णव अपराध होता है। जिस दिन सही से आप नाम किए हैं ना, अगर किसका दोष आप दर्शन करते हैं ना, भीतर नहीं लाते, ठीक है वो तो इतना अच्छा डिवोटी, वो जो कर रहे हैं। दूसरे का दोष को आप भीतर नहीं दे सकते, बाहर फेंक देते हैं। इसलिए नाम अपराध सब अपराध होता है। नाम अपराध कुछ क्या बोलते हैं, फीमेल टाइगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? शेरनी, शेरनी जैसा है। ये आर्टिकल में पढ़ा हूं, शेरनी जैसे शेर छोड़ देता है, शेरनी नहीं छोड़ती है। उनका ममता ज्यादा है ना, बच्चों का ऊपर ज्यादा है। ऐसे नाम अपराध में इनअटेंटिव चैंटिंग, अच्छे से नाम नहीं करेंगे तो मन ढीला हो जाता है। किसका भी दोस्त देख लेते हैं, किसको भी कुछ बोल देते हैं। हमको कंट्रोल करने वाले कौन है? अभी हमारा मन तो हमको कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम तो मन का बस है, वही नाम प्रभु। अच्छा से नाम करना है, नाम हमको शुद्ध बुद्धि देते हैं। और हमारा कुछ स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, यही नाम और गुरु का सेवा दोनों है। वैष्णव फिलोसफी में दो चीज हमारा गुरु जी कहा करते थे, होल वैष्णव फिलोसफी का अगर हम चर्निंग करेंगे, मंथन करेंगे, इसमें दो चीज मिलेगा, नाम सेवा, गुरु सेवा। बस इतना फिलोसफी हम सुन रहे हैं, दो चीज पर टिक कर रहना है, अच्छे से नाम करना है और गुरु का सेवा करना है। बस वो दोनों का ऊपर फोकस कर रहा है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ सिक्योर है, वो कृष्ण मिलेंगे। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। बोलो बोलो, लास्ट है, टाइम हो गया। सेवा भी मंदिर का सेवा होता है। कृष्ण महाराज प्रणाम। महाराज मेरा कल के लेक्चर से प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था कि जो रुक्मणी की वहाँ पे द्वारका में रानी आई थी, उन्होंने मानसिक अपराध किया था गुरु जी के प्रति, तो फिर ऐसे वो अपराध नहीं किया था, गोपी लोग ने उनका आचरण देखकर उनको खराब समझने लगे। खराब समझा था।
कुछ करते हुए देखती तो अपराध करती हूँ, पर ऐसे सीनियर से सुना है कि मानसिक अपराध नहीं लगता कलयुग में। नहीं लगता है। मानसिक अपराध नहीं लगता तो सच्ची माता का हालत क्या होगा? सच्ची माता ने किसको नहीं बोले थे कि अद्विचार है, ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। मेरा बड़ा लड़का तो सन्यासी हो गया, वो भी आज सन्यास ले रहे हैं, उनकी वजह से सन्यास। एक बैड इंप्रेशन मन में लाए कौन? सच्ची माता ने। महाप्रभु को पता होगा मानसिक पाप कलियुग में भागवत में जैसा है ना, पाप करने से पाप का फल लगता है, समझ रहे ना, लेकिन पुण्य का संकल्प करने से पुण्य का फल मिल जाता है। ये कली है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलियुग को स्थान दे दी। कली क्या करेगा? कलियुग में अगर कोई सोचता है मैं पुण्य करूंगा, उनका पुण्य का फल मिल जाए, तो कली क्या करेगा? इसीलिए वो इजीली दे दिए। लेकिन कलियुग का इतना डिग्रेडेड सोलम है, पुण्य कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, ये भी मन में संकल्प नहीं आए, करेंगे क्या? कली की इसीलिए स्थान दिए। लेकिन हम लोग तो कलियुग में नहीं, हम सत्ययुग में हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे तुम सत्ययुग में हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रिय लागू है। मानसिक पाप करना, मन में चिंतन करना, क्योंकि कृष्ण महाप्रभु ने क्या बोले हैं? कि सोयन की भोजन की जागरण आहार नहीं सचिंता कृष्ण बोलो हो भजन। हर समय कृष्ण का चिंतन करना। मानसिक क्यों, किसका बाद में सोचेंगे? कृष्ण को पता होता है कि नहीं, परमात्मा को पता होता है कि नहीं, ये दूसरे का बारे में सोचते हैं। कभी कभी सीनियर लोग आपको पैसिफाई करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा एडिक्शन है ना। दोष दर्शन करना जीव का स्वभाव है। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं जिसका स्वभाव है वो छोड़ सकता है, तो फिर क्या करेंगे? हालत क्या होगा? नहीं, वही दोष दर्शन करना अच्छा भी है। खुद का दोष दर्शन करो, दूसरे का नहीं। सो दोषदर्शी पर दोषदर्शी। जीव गोस्वामी बोल रहे जब दूसरे का दोष देखने का हमारी इच्छा होता है तो सोचना चाहिए नहीं वो मिरर है, वो दोष मेरा है, मेरा दोष, इसलिए मैं मेरा दोष को उनसे आरोपित नहीं करता। माइंड को ऐसे करके रिस्ट्रेन करना है, फिर आना है। इसलिए आप भजन नाम करना है, बार बार प्रार्थना करना है। और सबसे बड़ा है अपराध भंजन देवता होते हैं नित्यानंद, गौर नित्यानंद। इसलिए प्रभुपाद ने, इसलिए हरिनाम करने से पहले क्या करते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य क्यों करते हैं? अपराध हो जाएगा, राधा कृष्ण नाम ले रहे हैं। ये अपराध भंजन देवता दो है, गौर और निताय। हर समय मंदिर जब आते गौर निताय की प्रार्थना करो, घर में भी गौर निताय की प्रार्थना करो। उनका आश्रय लेकर भजन करने से राधा कृष्ण प्रेम मिलते। ठीक है, हरे कृष्ण। माँ जी बोलो, माँ जी भी बोलो। हरे कृष्ण गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव जैसे धाम में रहते हैं वहाँ पे खतरनाक जीव होते हैं, बिच्छू और सांप, तो उनको कैसे देखना है? बिच्छू और सांप खतरनाक जीव होते हैं, उनको कैसे देखना है धाम? अरे धाम में चोर रहेंगे तो क्या है? वो राधारानी के घर है, अगर चोर को बुलाए कौन? वो बुलाए। पुतना आ गए कहाँ? नंद भवन में पुतना आ गए या पुतना को बुला गए? जोगमाया ने बुलाए। धाम में रहते हैं ना, कोई चोर है, बदमाश है, गुंडा है, ठीक है, वो जो है राधा रानी उनको बुलाए। धाम में रहने से दूसरे का दोष नहीं देखना है, ठीक है, जो कर रहे हैं उनका फल राधा रानी देंगे, हमको नहीं देखना है। वो भी रहना चाहिए, वो साधु को थोड़ा पिटाई हो जाएगा तो अच्छा भोजन भी होगा। उनको राधा रानी इसलिए बुलाया है। वो ज़्यादा पैसा रखते हैं, चोरी हो जाएगा तो ममता ज़्यादा बढ़ेगा राधा रानी का ऊपर। पॉजिटिव देखना है क्या है। वृंदावन धाम तो बहुत, इसीलिए महाप्रभु जगदानंद पंडित को बोला ज़्यादा दिन नहीं रहना है। और वृंदावन में रहते हो 2 काम है, भजन करना, सेवा करना, दूसरे का दोष नहीं देखना। जितना वैष्णव सेवा करना है, जितना भजन करना है। ऐसा नहीं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए चलो वृंदावन, नहीं ऐसा नहीं। वृंदावन इसके लिए, वृंदावन साध्य धाम है ना, प्रेम। राधा रानी गुस्सा हो जाता है। बोलिए आप। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। कल के लेक्चर से मेरा प्रश्न है महाराज, जैसे आपने कल कहा कि अक्रूर ने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया था, लेकिन गोपियां थी, उन्होंने उन्हें गलत व्यक्ति, मतलब उनके मन में गलत धारणा आई
तो ऐसा सुनकर कल लगा, जब मैं कल यहाँ से सुनकर गई तो मुझे लगने लगा कि अपराध से तो हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमें कभी सीनियर अथॉरिटीज़ कुछ देती हैं कि आप आगे हम सेवा देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये मतलब खराब है, इन्होंने ठीक से नहीं किया, लेकिन हमने तो मैनेजमेंट का कहना माना, लेकिन सामने वो तो करेगा ही, तो फिर हमें फिर अपराध लगेगा। तो इट सीम्स कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सामने वाला सोचता है पार्शल है, ये है, वो है। नहीं, तो इसमें जो लिखे हैं ना, अपराध अक्रूर नहीं किए थे, गोपी लोग ने ऐसे सोच लिए। गोपी लोग कितना उच्च स्तर पर है। तो ये चक्रपात ने लिखे हैं, इसको कोई कोई आचार्य लोग मत देते हैं। तो आचार्य लोग जो मत देते हैं ना, किसके लिए देते हैं? हम लोग के लिए, सावधान करने के लिए। हमसे लगाना नहीं है, वो जो फिलोसफी का हमसे लगाना नहीं है, हमको कॉन्शियस रहना है। देखो, अपराध इतना सूक्ष्म स्तर पर रहता है, कोई इसका कंक्लूजन नहीं होता है कि कोई प्योर डिवोटीज अगर हमारे ऊपर कोई बैड फीलिंग्स लाता है ना, ये भी हमारा वजन बाधक होता है। इसलिए हमारा आचरण शास्त्रानुवर्ती होना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर उनका ये अपराध, ये डायरेक्ट अपराध हुए होते तो भगवान ने फिर बुलाए क्यों? काशी से बुलाए ना भगवान, खुद ने अरिष्ट, क्या बोले, अरिष्ट बोलते हैं क्या, उत्पात, भूकंप होने लगे, उल्कापात होने लगे, भगवान ने किया अक्रूर को बुलाने के लिए। आचार्य लोग क्या किए, कमेंट्री पर टीचिंग्स दिए, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है, ये हमारे लिए शिक्षा है, क्योंकि हमको सीरियस बनाने के लिए, गंभीर बनाने के लिए। अपराध ऐसे सूक्ष्म स्तर पर होता है। मैं देखा हूँ ना, कभी कभी जैसे धाम में जाते हैं, प्रभुपाद का डिसाइपल होते हैं, पास में जाते हैं, देख मैं ब्रह्मचारी लोग को ज़्यादा देखता हूँ, सांड जैसा जाते हैं, अरे प्रणाम नहीं, अरे प्रभुपाद का ये डिसाइपल है, गृहस्थ हो सकता है, प्रणाम नहीं करते हो? तो वो तुम्हारे दिशा में अगर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे ये नया डिवोटी जो एक प्रणाम नहीं कर रहा। आजकल ये सब ऐसे है। वो बोलते हैं कि तुम काउंसिल अंडर में रहो, कुछ किसके अंडर में भी रहो, वैष्णव एटिकेट तो एटिकेट होता है ना। वैष्णव एटिकेट में खुद कहाँ लिखा नहीं, काउंसिल एटिकेट, काउंसिलर एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स। मैं देखा हूँ, कितना बार देखा हूँ धाम वृंदावन, प्रभुपाद के डिसाइपल, अरे तुम गुरु का पास, कभी कभी चेला भी ऐसा करता है, गुरु का पास जाता है और दूसरा कोई महाराज जाता है, उनको प्रणाम नहीं करते। उनको प्रणाम करो, पीछे जाकर प्रणाम करो। वो एक वैष्णव है, वो क्या सोचेंगे? कोई सीनियर वैष्णव, चाहे गृहस्थ हो, इतना दिन भजन करके गुरु जी का चेला है, जैसे मुरली प्रभु जी है, कितना साल से प्रभु जी इधर है? 28 साल हो गए इधर, इस मंदिर में 17 साल से ये जुड़े हैं। प्रभु से पहले सीनियर डिवोटी है कि नहीं, गृहस्थ लोग है कि नहीं? वो गुरु जी की बहुत सेवा किए हैं। क्वालिफिकेशन से हम देखेंगे तो डिवोशनल देखेंगे, वो इतना प्रगति नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो गुरु जी से पहले दीक्षा लिए। हमारा दो रेस्पेक्ट देते हैं हम। आजकल इतना पैशनेट होते हैं कि मैं गुरु का, चलो मेरा गुरु बड़ा है, मैं किसको प्रणाम नहीं करूँगा। चला लोग ऐसे करते हैं, मैं देखता हूँ। तो मुझे कभी कभी कहना पड़ता है ये प्रणाम करो, अरे ये हमको शर्म लगता है, शर्म लगता है। किसी का चरण में गिरना ही तुम्हारा धर्म है। सब कुत्ता को प्रणाम करने के लिए भगवान बोले हैं, आ चंडल गो खरम। गृहस्थ है, पुराना डिवोटी है, इसमें क्या है? भगवान जब गोलक वृंदावन लेंगे तब देखेंगे लाल कपड़ा देखेंगे या सादा कपड़ा देखेंगे? पत्नी नारी लोग देखेंगे, आप ब्रह्मचारी सन्यासी देखेंगे, भगवान देखेंगे भीतर का प्रेम है कि नहीं। रेस्पेक्ट सबको देना। सही से वैष्णव धर्म समार प्रणति, सबको प्रणाम करना। ये छोटा छोटा अपराध हो जाता है, इसलिए सावधान करने के लिए सब बोला गया है। मैं देखा हूँ कभी कभी वो, अरे उनको डिसाइपल नहीं है, प्रॉपर डिसाइपल्स है, रनर्स है, वो अकेले जाते हैं, सबको पता है वो सन्यास ड्रेस पहने हैं, पास में चला लोग जाते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते। हम लोग कितना बार बोलेंगे, हम माइंड में सेट कर लेते हैं, अरे ये लोग क्या जिए ये सब। कोई सीनियर माता जी हम देखते हैं प्रॉपर डिसाइपल, हम मानस के प्रणाम करते हैं। सन्यास तो ऐसे डायरेक्ट प्रणाम नहीं कर सकते, उनको मानस के प्रणाम करना पड़ता है। प्रभुपाद उनको स्वीकार किए हैं ना।
हम लोग कौन है उनका स्टैंडर्ड को जज करेंगे? इस छोटा छोटा चीज रह जाता है, वो बैड इंप्रेशन हमारे ऊपर अगर डाल देंगे ना, हमारा वजन नहीं होगा। इसीलिए ये प्रसंग जुड़े हैं आचार्य, सावधान रहने के लिए। ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्ण बलराम की जय। हल्दर स्वामी महाराज